जब किसी देश में युद्ध होता है तो अखबार की सुर्खियों में सिर्फ सीमा पर चल रही लड़ाइयां दिखती हैं, लेकिन असली जंग तो उन मासूम चेहरों पर लिखी होती है जिनका कोई कसूर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में कि यूएनओ क्यों स्टैब्लिश किया गया था, इसका मकसद क्या था और ये अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं, एक्सेट्रा। जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को झेलना पड़ता है जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं होता। सबसे पहले टूटते हैं बच्चों के सपने, वो बच्चे जिनकी आंखों में स्कूल, खेल और हंसी की दुनिया होती है। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर और धुआं बच जाता है। जहां कभी मां भूख लगी है कि मासूम आवाज आती थी, वहां अब रोती चीख गूंजती है कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसका जन्म एक ऐसे मुल्क में हुआ जहां युद्ध छिड़ गया। सबसे ज्यादा दर्द सहती है महिलाएं। एक तरफ परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ हिंसा और असुरक्षा का डर। उनके आंसू अक्सर किसी भी कैमरा में कैद नहीं होते। बुजुर्ग और बीमार लोग, वो तो जैसे युद्ध के सबसे खामोश शिकार होते हैं। दवाइयां नहीं मिलती, मदद तक नहीं पहुंचती और वो अपने ही घर के चार दीवारी में मौत का इंतजार करते रह जाते हैं। सोचिए, जिन लोगों को चलने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत होती है, वो डिसेबल लोग जब सब भागकर बचने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे पीछे छूट जाते हैं। उनके लिए न राहत सीधी सुलभ होते हैं, न ही दवा पानी। वो चीखते रहते हैं, मगर अक्सर उन्हीं की आवाजें सुनाई ही नहीं देती। युद्ध सिर्फ जमीन नहीं छीनता, वो छीन लेता है बचपन, मां का आंचल, बुजुर्गों का सुकून और इंसानियत की पूरी तस्वीर। और सवाल यही है, युद्ध में जीतता कौन है? क्योंकि हारता तो हमेशा इंसान ही है और हारती है इंसानियत। यूएनओ को स्टैब्लिश 24 अक्टूबर 1945 में किया था। उस समय दुनिया ने दो विश्व युद्ध देखे थे और लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। इसलिए यूएनओ का सबसे बड़ा मकसद ही था युद्ध रोकना, देशों के बीच शांति कायम करना और विवादों को बातचीत से सुलझाना। लेकिन आज सवाल वाजिब है कि यूएनओ अब कर क्या रही है? यूएनओ इसलिए बनाया गया था कि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। यूएनएससी का काम है किसी भी देश के बीच झगड़ा बढ़े तो तुरंत हस्तक्षेप करे और युद्ध को रोके, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स को सुरक्षा करे। गाजा, यूक्रेन, सीरिया, यमन जैसे युद्ध सालों से चल रहे हैं, लेकिन यूएनओ सिर्फ चिंता व्यक्त करता दिखता है। यूएनओ के प्रस्ताव कई बार पास होते हैं, लेकिन ज्यादातर देश उन्हें मानते नहीं। असली समस्या यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी एक देश भी विरोध कर दे तो यूएनओ का फैसला रुक जाता है। और ये कमजोर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बड़े देशों का राजनीतिक दबाव और स्वार्थ है। आर्थिक रूप से यूएनओ उन्हीं देशों पर निर्भर है जो सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। जब युद्ध करने वाले देश खुद शक्तिशाली होते हैं, जैसे अमेरिका, रसिया, इजराइल, तब यूएनओ की स्थिति और कमजोर हो जाती है। यूएनओ अक्सर युद्ध को रोकने में तो नाकाम दिखता है, लेकिन यह मानवीय मदद, फूड, वाटर, मेडिसिन, रेफ्यूजी सपोर्ट में बड़ी भूमिका दिखाता है। यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूपीएफ, यूएन एजेंसियां युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की जान बचाती हैं, लेकिन असली मकसद युद्ध रोकना, उसमें यूएनओ अब तक अपनी शक्ति खो चुका है। यूएनओ बना था युद्ध रोकने के लिए, आज वह सिर्फ आंकड़े गिनने और चिंता जुटाने तक सीमित रह गया। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि गाजा में लगभग 21,000 बच्चे डिसेबल हो चुके हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। और अब गाजा में करीब 90,000
डिसेबल उस पीड़ा को झेल रहे हैं जिन्हें भोजन, साफ पानी और मेडिसिन तक प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। डिसेबल जो सहायक से वंचित हैं, उन्हें सहायक उपकरण, वॉकर, व्हीलचेयर एक्सेट्रा का 83% हिस्सा नष्ट हो गया है। कई बार तो वे बंदूकबाजी में उड़ गए। मदद के लिए जब हाथ बढ़ाते हैं तो बस खाली आंखें ही मिलती हैं। युद्ध सिर्फ जमीन और इमारतें ही नहीं उड़ाता, यह आशा, आत्मसम्मान और इंसानियत की आखिरी रेखाएं भी धूलित कर देती है। फ्रेंड्स, यूएनओ को बनाया गया था दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यूएनओ केवल कागजों तक सिमट कर रह गया। सवाल यही है, आने वाले समय में यूएनओ फिर से अपनी ताकत जुटाएगा या फिर से संस्था सिर्फ किताबों में पढ़ाने लायक रह जाएगी? और मुझे लगता है कि हम सभी को ये सवाल करना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।